आज की दुनिया में हमारा दिमाग एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसका दुश्मन न दिखता है और न आवाज करता है, लेकिन वो हमारे हर निर्णय, हर आदत, हर भावनाओं और हर दिन में छुपा बैठा है। ये दुश्मन है डोपामिन ओवरलोड। डोपामिन कोई बुरी चीज नहीं है। डोपामिन ईश्वर का दिया हुआ मोटिवेशन केमिकल है। जब आप कोई काम करते हो, सीखते हो, मेहनत करते हो, कोई अचीवमेंट मिलती है, तब दिमाग आपको डोपामिन देकर रिवॉर्ड देता है। लेकिन आज डोपामिन ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स के थ्रू मिल रहा है जो हमारी जिंदगी को भीतर से खा रहे हैं। रील्स, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग, पोर्न, जंक फूड, कंटिन्यूअस मोबाइल चेकिंग, सोशल मीडिया लाइक्स, ऑनलाइन शॉपिंग, म्यूजिक लूप्स, अनरियलिस्टिक फैंटेसीज, ओवरथिंकिंग, ये सब हमारा दिमाग हाई डोपामाइन हिट की लत में डाल देता है। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग को रीसेट करना ताकि आप असली चीजों से खुशी, मोटिवेशन और कंसंट्रेशन पा सके। डिटॉक्स के बाद आपका दिमाग नॉर्मल डोपामाइन पर वापस आता है, जहां बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शन भी आप पूरी एनर्जी से काम कर पाते हो। डोपामाइन डिटॉक्स का असली उद्देश्य क्या है? फोकस वापस पाना, फोन एडिक्शन से निकलना, डिसिप्लिन बनाना, बैड हैबिट हटाना, विल पावर मजबूत करना, मोटिवेशन नेचुरल बनाना, माइंड को रीप्रोग्राम करना। डिटॉक्स आपकी जिंदगी को रीसेट कर देता है। जिस तरह एक गंदे कमरे को साफ करने में समय लगता है, वैसे ही दिमाग को दूसरी जिंदगी देने के लिए डिटॉक्स सबसे बड़ा हथियार है। पार्ट 1, डोपामिन कैसे आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। 1, डोपामाइन प्लेजर लेकिन अधिक मात्रा डैमेज। डोपामिन जब नेचुरल एक्टिविटी से आता है तब वो अच्छा है। कुकिंग, रीडिंग, वॉकिंग, वर्किंग, एक्सरसाइज, लर्निंग, सोशल इंटरैक्शन, रियल अचीवमेंट। लेकिन जब डोपामिन सस्ता, तेज और इंस्टेंट हो जाता है, तब दिमाग धीरे धीरे शॉर्टकट्स का एडिक्ट बन जाता है। उदाहरण, 10 मिनट पढ़ाई करनी है, दिमाग कहेगा पहले रील्स देख लो। 1 घंटे काम करना है, दिमाग कहेगा पहले यूट्यूब खोल लो। रात को सोना है, दिमाग कहेगा पहले इंस्टाग्राम चेक कर लो। घर का काम करना है, दिमाग कहेगा पहले गेम खेल लो। यानी दिमाग को लो एफर्ट, हाई प्लेजर चाहिए। और इसी कारण इंसान धीरे धीरे आलसी, कमजोर, एंग्शियस, अनफोकस्ड, डिस्ट्रैक्टेड, अनडिसिप्लिन्ड हो जाता है। 2, आपका दिमाग कैसी दुनिया के लिए बना था? हमारा दिमाग लाखों साल पहले इस तरह डिजाइन हुआ था। खाना ढूंढो, काम करो, चलो, खोजो, सीखो, परिवार के साथ रहो, प्रकृति में समय बिताओ। उसे कम डोपामिन वाली जिंदगी के लिए बनाया गया था। लेकिन आज आपके मोबाइल में दुनिया का सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे एडिक्टिव डोपामाइन जनरेटर है। मोबाइल डोपामिन की फैक्ट्री। दिमाग को यह कभी समझ ही नहीं आया कि एक छोटे से स्क्रीन में इतना बड़ा डोपामाइन एक्सप्लोजन कैसे आ गया। 3, छोटा सा मोबाइल आपकी विल पावर को मार देता है। आपको पता है, आपके दिमाग का सबसे कमजोर हिस्सा आपकी विल पावर है। डोपामिन ओवरलोड डिसिप्लिन खत्म करता है, प्रोडक्टिविटी नष्ट करता है, मेमोरी कमजोर करता है, इमोशनल कंट्रोल बिगाड़ता है, स्लीप खराब करता है, गोल सेटिंग रोक देता है। यही कारण है कि काम करने का मन नहीं करता, कुछ पढ़ नहीं पाते, फोन बार बार उठाते हो, घंटों टाइम वेस्ट करते हो, फोकस 5 मिनट नहीं टिकता, कंसिस्टेंसी नहीं आती। आपकी गलती नहीं, दिमाग थक चुका है ओवरस्टिमुलेशन से। 4, डोपामाइन ओवरलोड का सबसे खतरनाक असर, आप सच्ची खुशी खो देते हो। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, छोटे काम बोरिंग लगते हैं, सक्सेस वाली एक्टिविटीज में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उदाहरण, मोबाइल ज्यादा फन, पढ़ाई बोरिंग, जिम बोरिंग, वर्क बोरिंग। क्यों? क्योंकि दिमाग हाई डोपामाइन का आदी बन चुका है। अब उसे सिंपल चीजें खुश नहीं करती। 5, डोपामाइन डिटॉक्स
कैसे आपकी असली जिंदगी वापस लाता है? डिटॉक्स आपके दिमाग में एक पावरफुल प्रोसेस शुरू करता है। दिमाग हाई डोपामाइन की सेंसिटिविटी कम कर देता है। फिर नॉर्मल एक्टिविटीज से आनंद मिलता है। छोटे कामों में भी मोटिवेशन महसूस होता है। फोकस शार्प हो जाता है। विल पावर मजबूत हो जाती है। फोन एडिक्शन घटता है। डिटॉक्स के बाद पढ़ाई आसान लगती है। काम में ध्यान जमता है। मोबाइल की क्रेविंग कम हो जाती है। रूटीन खुद से चलने लगता है। दिमाग शांत और मजबूत होता है। एक तरह से डिटॉक्स दिमाग का फैक्ट्री रीसेट है। पार्ट 1 एंड। अगर आप चाहें तो मैं अब पार्ट 2 शुरू करूं, जिसमें होगा पार्ट 2 में क्या मिलेगा? हाई डोपामाइन एक्टिविटीज की पूरी लिस्ट, लो डोपामाइन एक्टिविटीज, डोपामिन कैसे हैबिट्स बनाता है, ट्रिगर, क्यू, रिवॉर्ड लूप, आपका दिमाग कैसे आपको धोखा देता है, एडिक्शन का साइंस, टॉक्सिक हैबिट्स की पहचान, आपकी जिंदगी में छुपे हुए डोपामाइन ट्रैप्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स, माइंड रिवायरिंग की शुरुआत, डोपामाइन डिटॉक्स पार्ट 2, हाई डोपामाइन ट्रैप्स प्लस हैबिट लूप प्लस एडिक्शन का साइंस 1। हाई डोपामाइन एक्टिविटीज जो आपकी जिंदगी को अंदर ही अंदर खा रही है। हम सभी डोपामिन चाहते हैं, पर उसका गलत रूप हमें बर्बाद करता है। इस पार्ट में आप सीखेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज आपकी एनर्जी, मोटिवेशन और विल पावर को खत्म कर रही है। नीचे दी गई हर चीज डोपामिन को तेज, आसान और ज्यादा मात्रा में देती है, और यही कारण है कि ये आपके लिए खतरा बन जाती है। 1, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, सबसे बड़ा जहर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉर्ट्स, रील्स, टिकटॉक, ये सब इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि आप एक क्लिक में 10-20 नए डोपामाइन हिट्स पालो। आपको हमेशा नॉवेल्टी मिले, आपको रिवॉर्ड मिले, आपका अटेंशन बिखर जाए। हर स्वाइप न्यू, एक्साइटिंग, अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड, यानी डोपामाइन कैसीनो। इसलिए मोबाइल नीचे रखने का मन नहीं करता। 2, पोर्न सेक्सुअल डिजिटल कंटेंट, ये सबसे ज्यादा डायरेक्ट और पावरफुल डोपामाइन हिट देता है। पोर्न दिमाग को असल दुनिया के रिश्तों से डिस्कनेक्ट कर देता है। इसका नुकसान, एंजाइटी, मोटिवेशन में गिरावट, रिलेशनशिप समस्याएं, सोशल ऑकवर्डनेस, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, गिल्ट, कॉन्फिडेंस कम होना। डोपामाइन डिटॉक्स का सबसे बड़ा फायदा पोर्न एडिक्शन पर कंट्रोल है। 3, मोबाइल गेम्स बटा BGMI बटा फ्री फायर बटा PUBG बटा कैसिनो गेम्स। गेमिंग डोपामाइन का सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि इसमें इंस्टेंट रिवॉर्ड, लेवल अप, विनर फीलिंग, सरप्राइज रिवॉर्ड्स, ब्राइट कलर्स, क्विक प्लेजर, हर वो एलिमेंट है जो आपका दिमाग चाहता है। पर असल जिंदगी में गोल सेटिंग नहीं होता, रियल अचीवमेंट नहीं मिलती, प्रोडक्टिविटी शून्य हो जाती है, दिमाग हमेशा ओवरचार्ज रहता है। 4, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, फ्राइड फूड, शुगरी आइटम्स, ये हाइपर पैलेटेबल फूड है, यानी ऐसा खाना जो दिमाग को इंस्टेंटली खुश करे। चिप्स, पिज्जा, बर्गर्स, चॉकलेट, कोक, फ्राइज, ये सब डोपामाइन स्पाइक करते हैं और आदत डाल देते हैं। नतीजा, फटीग, स्लो ब्रेन, लेजीनेस, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, सेल्फ कंट्रोल खत्म। 5, ऑनलाइन शॉपिंग प्लस नोटिफिकेशंस प्लस लाइक्स, हर बार लाइक डोपामाइन, कमेंट डोपामाइन, फॉलोअर इंक्रीज डोपामाइन, न्यू ऑर्डर शिफ्ट डोपामाइन, डिलीवरिंग टुडे डोपामाइन। दिमाग को हर बार एक छोटी जीत जैसा लगता है। इससे इंसान धीरे धीरे वैलिडेशन एडिक्टेड हो जाता है। 6, म्यूजिक ओवरडोज बटा कंटिन्यूअस हेडफोन्स। म्यूजिक खराब नहीं है, लेकिन हर समय हाई बीट म्यूजिक डोपामाइन को ओवरलोड कर देता है। आप नॉर्मल साइलेंस या पढ़ाई में कंसंट्रेशन खो देते हो। 7, यूजलेस वेब सर्फिंग, फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, ये भी डोपामाइन के माइक्रो है। इनसे आपका माइंड रियलिटी से दूर और डिस्ट्रैक्शन की ओर भागता है। 2, हाई डोपामाइन कैसे आपकी जिंदगी बिगाड़ता है। डोपामिन असली एनिमी नहीं है, उसकी गलत मात्रा और गलत सोर्स एनिमी है।
आपके दिमाग में 3 बड़े नुकसान होते हैं। एक, सेंसिटिविटी कम हो जाती है। दिमाग को नॉर्मल काम बोरिंग लगने लगते हैं क्योंकि डोपामाइन थ्रेशहोल्ड बढ़ जाता है। 2, सेल्फ कंट्रोल नष्ट हो जाता है। जो काम जरूरी है उसमें मन नहीं लगता। जो काम समय बर्बाद करता है उसमें मन लगता है। 3, मोटिवेशन खत्म। हाई डोपामाइन की आदत होने पर दिमाग नेचुरल रिवॉर्ड में खुशी नहीं पाता। 3, डोपामाइन हैबिट लूप। आपका दिमाग कैसे आपको गुलाम बनाता है? हर एडिक्शन एक फॉर्मूला से चलता है। इस फॉर्मूला को समझोगे तो किसी भी बुरी आदत को तोड़ सकते हो। द हैबिट लूप ट्रिगर क्रेविंग एक्शन रिवॉर्ड। 1, ट्रिगर संकेत। किसी भी बुरी आदत का पहला स्टेप ट्रिगर होता है। अकेलापन, बॉर्डम, सैडनेस, स्ट्रेस, मोबाइल नोटिफिकेशन, किसी दोस्त की कॉल, रूम में अकेले होने की फीलिंग, रात की खाली समय, कोई जगह या स्मेल, कोई मेमोरी। ट्रिगर मोहरा, जो एक्शन को शुरू करवाता है। 2, क्रेविंग लालसा। ट्रिगर के बाद क्रेविंग आती है। बस 5 मिनट मोबाइल, थोड़े रील्स देख लेता हूं। आज का दिन खराब है, चलो खाना खाता हूं। थोड़ा गेमिंग कर लूं, इस वीडियो को ही देख लेता हूं। बस एक बार चेक कर लेता हूं। यह क्रेविंग सबसे पावरफुल स्टेप है। 3, एक्शन आदत। स्क्रॉल करना, गेमिंग करना, जंक फूड खाना, पोर्न देखना, ओवरथिंकिंग, शॉपिंग, यूजलेस ब्राउजिंग, यही आपकी जिंदगी को शेप देता है। 4, रिवॉर्ड डोपामाइन रिलीज। एक्शन के बाद दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और आदत मजबूत हो जाती है। हर बार साइकिल रिपीट होता है, हैबिट मजबूत होती है। सबसे बड़ा धोखा रिवॉर्ड नहीं, एक्सपेक्टेशन एडिक्शन बनाता है। आप एडिक्शन को रिवॉर्ड से नहीं, रिवॉर्ड की उम्मीद से पकड़ते हो। इसका मतलब आप रील्स इसलिए नहीं देखते क्योंकि उसमें मजा है। आप देखते हो क्योंकि दिमाग को लगता है अगली रील बेहतर होगी। यही रीजन है कि नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रील, नेक्स्ट गेम, नेक्स्ट ऑर्डर छोड़ना मुश्किल होता है। हाई डोपामाइन का असली नुकसान ब्रेन फॉग। हाई डोपामाइन की वजह से दिमाग धुंधला हो जाता है, सोचने की शक्ति कम, कंसंट्रेशन 5 मिनट, पढ़ाई बोरिंग, काम करने का मन नहीं, लगातार कंफ्यूजन, दिमाग हैवी फील, मोटिवेशन शून्य, डर, गिल्ट, सैडनेस, महसूस नहीं कर पाना कि जिंदगी कहां जा रही है। डोपामाइन डिटॉक्स इस धुंध को साफ करता है। लो डोपामाइन एक्टिविटीज जो जिंदगी बदल देती है। ये एक्टिविटीज दिमाग को रीसेट करती है और आपको शांत, फोकस्ड और डिसिप्लिन बनाती है। वॉकिंग, स्लो म्यूजिक बटा नो म्यूजिक, योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, रीडिंग, स्टडिंग, डीप वर्क, राइटिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, नेचर, जर्नलिंग, एक्चुअल ह्यूमन इंटरैक्शन। लो डोपामाइन एक्टिविटीज लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देती है। पार्ट 2 समरी। ये बातें आपकी जिंदगी बदल देंगी। हाई डोपामाइन एक्टिविटीज आपको स्लो, वीक और डिस्ट्रैक्टेड बनाती है। हैबिट लूप आपको एडिक्शन में फंसा देता है। रिवॉर्ड नहीं, रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन एडिक्शन बनाती है। हाई डोपामाइन आपकी रियल लाइफ मोटिवेशन को खत्म कर देता है। लो डोपामाइन ही लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, फोकस और डिसिप्लिन देती है। डिटॉक्स इन सब का रीसेट बटन है। पार्ट 2 एंड। अगर आप चाहें तो मैं अब पार्ट 3 भेजूं। पार्ट 3 में मिलेगा डोपामाइन डिटॉक्स कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। 24 आवर डिटॉक्स, 7 डे डिटॉक्स, 30 डे डिटॉक्स प्लान, डीप ब्रेन रीसेट मेथड, क्रेविंग्स कंट्रोल टेक्निक, अर्ज सर्फिंग, एनवायरमेंटल डिजाइन, डिजिटल फास्टिंग। ये इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल पार्ट होगा। डोपामाइन डिटॉक्स पार्ट 3 फुल स्टेप स्टेप डिटॉक्स प्लान, 24 और 7 डे 30 डे, पार्ट 3 की शुरुआत। डिटॉक्स क्यों काम करता है? डिटॉक्स का मकसद है दिमाग को ओवरस्टिम्युलेशन से निकालना, डोपामाइन थ्रेशहोल्ड नीचे लाना, स्मॉल टास्क्स में भी खुशी और मोटिवेशन वापस लाना। डिटॉक्स के बाद
पढ़ाई आसान, काम स्मूथ, मोबाइल की क्रेविंग कम, दिमाग शांत, डिसिप्लिन स्वाभाविक। अब हम डिटॉक्स सीधे शुरू करते हैं। सेक्शन 1, 24 आवर्स डोपामाइन डिटॉक्स, 1 डे रीसेट। ये शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। 24 घंटे का डिटॉक्स एक पावरफुल शॉक देता है दिमाग को, जिससे वो रीसेट में आ जाता है। 24 आवर्स के लिए आपको क्या बंद करना है? 1, मोबाइल 90% बंद। नो रील्स, नो शॉर्ट्स, नो सोशल मीडिया, नो गेम्स, नो पॉर्न, नो डेटिंग एप्स, नो शॉपिंग एप्स। जरूरी काम के लिए 10-20 मिनट सुबह या रात में ओके। 2, जंक फूड बंद। कोई चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, शुगरी आइटम्स नहीं। 3, यूजलेस म्यूजिक बंद। हाई बीट सॉन्ग्स दिमाग को स्टिम्युलेट करते हैं। नॉर्मल लो मेलोडी या नो म्यूजिक रखें। 4, जीरो एंटरटेनमेंट। मूवीज नहीं, सीरीज नहीं, कॉमेडी वीडियो नहीं, मेम्स नहीं। एक दिन बेहद आसान है, पर असर बहुत बड़ा। अब 24 आवर्स में आपको क्या करना है? लो डोपामाइन सीरीज 1, 30-60 मिनट्स वॉक। वॉकिंग सबसे बड़ा नेचुरल डिटॉक्स है। दिमाग को ऑक्सीजन और बैलेंस दोनों देता है। 2, 10-20 मिनट्स मेडिटेशन। ये दिमाग की वायरिंग रीसेट करता है। अगर आप बिगिनर हो तो बस 5 मिनट साइलेंस भी काफी है। 3, पेपर पर जर्नलिंग। हर क्रेविंग को लिखो। क्यों आती है, कब आती है, किस वजह से आती है। यह हैबिट लूप को तोड़ता है। 4, डीप ब्रीदिंग। 5 मिनट ही काफी है। दिमाग इंस्टेंटली काम हो जाता है। 5, पढ़ाई या काम। डिटॉक्स दिन में आपका फोकस अजीब तरह से बढ़ जाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बंद है। डिटॉक्स डे का मकसद दिमाग को दिखाना, तुम्हें प्लेजर से ज्यादा शांति की जरूरत है। सेक्शन 2, 7 डेज डोपामाइन डिटॉक्स, 1 वीक रीसेट। अब असली डिटॉक्स शुरू होता है। ये 7 दिन आपकी जिंदगी पलट सकते हैं। डे 1, डिजिटल फास्टिंग, हैवी रिडक्शन। सोशल मीडिया 15 मिनट। फोन सिर्फ जरूरत के समय। कोई गेमिंग नहीं, कोई पोर्न नहीं, नो टीवी, नो सीरीज। दिमाग को कमी महसूस होगी। यही डिटॉक्स का असली इफेक्ट है। डे 2, क्लीन योर एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि आपका वातावरण ही आपकी हैबिट्स को कंट्रोल करता है। हटाए जंक फूड, एक्स्ट्रा एप्स, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस, गेमिंग एप्स, सोशल मीडिया शॉर्टकट्स ऐड करें। बुक, टू डू लिस्ट, वाटर बॉटल, क्लीन रूम, लो डोपामाइन, वर्कआउट क्लोथ्स। डिटॉक्स वातावरण से शुरू होता है। डे 3, माइंडफुल ईटिंग, स्लो ईटिंग। कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ खाना। ये आपके डोपामाइन को नॉर्मल लेवल पर ले जाता है। डे 4, 1 आवर डीप वर्क, इनसेन प्रोडक्टिविटी। इस दिन का लक्ष्य 60 मिनट बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना आवाज, सिर्फ एक काम। पहले 60 मिनट डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन फिर फ्लो स्टेट आ जाएगा। ये डिटॉक्स का सबसे पावरफुल दिन है। डे 5, साइलेंस नेचर डे, 30-10 मिनट नेचर वॉक, 10 मिनट अवेयरनेस वॉक, 15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। साइलेंस डोपामाइन को बैलेंस करता है और दिमाग की फॉग हटाता है। डे 6, लर्निंग डे। ये दिन नई स्किल सीखने का है। लैंग्वेज, कोडिंग, राइटिंग, रीडिंग, ड्राइंग, कुकिंग। लो डोपामाइन लर्निंग सबसे पावरफुल रीसेट देती है। डे 7, रिफ्लेक्शन डे। ये सबसे जरूरी है। पेपर पर लिखो, क्या क्रेविंग्स आई, कौन सी हैबिट्स छोड़नी मुश्किल लगी, कौन सी चीजें बेकार लगी, किस चीज से शांति मिली, कौन सी चीज से असल खुशी मिली। यही आपकी नई आदतों की शुरुआत है। सेक्शन 3, 30 डे डोपामाइन डिटॉक्स प्लान, लाइफ रीसेट। ये पूरा दिमाग रिवायर कर देता है। वीक 1, डिजिटल मिनिमलिज्म। सबसे कठिन लेकिन सबसे प्रभावी। सोशल मीडिया सिर्फ 10-15 मिनट। नो पॉर्न, नो गेमिंग, नो जंक फूड, नो यूजलेस ब्राउजिंग, नो नोटिफिकेशंस एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट।
नो लेट नाइट स्क्रोलिंग। पहले 3-4 दिन हार्डेस्ट होंगे, लेकिन 7 दिन बाद क्रेविंग्स 60% कम हो जाएंगी। वीक 2, बिल्डिंग न्यू हैबिट्स। अब डिटॉक्स के साथ कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स जोड़नी है। ऐड करें रीडिंग 30 मिनट, वॉकिंग 20-30 मिनट, मेडिटेशन 10 मिनट, डीप वर्क 1 आवर, वीकली स्किल लर्निंग। ये हैबिट्स डोपामाइन को रीसेट करती है। वीक 3, मेंटल डिसिप्लिन। अब आपको क्रेविंग्स कंट्रोल करने की टेक्निक सीखनी है। अर्ज सर्फिंग टेक्निक। जब क्रेविंग आती है तो उससे भागो मत, उसे ऑब्जर्व करो। स्टेप्स: क्रेविंग को पहचानो, ध्यान सांस पर रखो, क्रेविंग को वेव की तरह इमेजिन करो, उसे गुजरने दो। क्रेविंग 10-15 मिनट में खुद खत्म हो जाती है, आपको कोई एक्शन नहीं लेना होता। वीक 4, डीप ब्रेन रिवायरिंग। अब दिमाग बदलना शुरू करता है। क्या करें? 2 आवर्स डीप वर्क, 45 मिनट्स रीडिंग, 30 मिनट्स वर्कआउट, 20 मिनट्स वॉकिंग। कोई हाई डोपामाइन एक्टिविटी नहीं। वीकली रिफ्लेक्शन। अब दिमाग लो डोपामाइन को नया नॉर्मल मान लेता है। आपको पढ़ाई पसंद आएगी, काम में मजा आएगा, मोबाइल बोरिंग लगेगा, क्रेविंग्स 80% कम हो जाएंगी, डिसिप्लिन नेचुरल लगेगा। ये एक नया आप है। एक्स्ट्रा टेक्निक्स जो डिटॉक्स को सुपरचार्ज करते हैं। 1, डोपामाइन फास्टिंग 2.0। हर रविवार 4-6 घंटे बिना मोबाइल रहें। 2, टास्क बैचिंग। सिमिलर टास्क्स एक साथ करो, कम डोपामाइन डिस्ट्रैक्शन, ज्यादा फोकस। 3, टाइम ब्लॉकिंग। हर काम के लिए स्पेसिफिक समय तय करें। 4, मंक मोड 14 डेज। नो एंटरटेनमेंट, नो जंक, नो अननेसेसरी टॉकिंग, सिर्फ वर्क प्लस वॉकिंग प्लस रीडिंग। ये दिमाग को बुलेट प्रूफ बनाता है। 5, एनवायरनमेंट हैबिट कंट्रोल। कमरा क्लीन, दिमाग क्लीन, मोबाइल दूर, फोकस गहरा, टेबल एम्प्टी, डिस्ट्रैक्शन खत्म। पार्ट 3 समरी। डिटॉक्स का असली पावर कंसिस्टेंसी में है। 24 आवर डिटॉक्स दिमाग को रीबूट करता है। 7 डेज डिटॉक्स क्रेविंग्स कम करता है। 30 डेज डिटॉक्स पूरा दिमाग रिवायर कर देता है। अर्ज सर्फिंग क्रेविंग्स को मिटा देती है। डीप वर्क, रीडिंग, वॉकिंग डिटॉक्स को जल्दी इफेक्टिव बनाते हैं। पार्ट 3 एंड। अब अगला हिस्सा पार्ट 4 पूरी तरह इस पर होगा। पार्ट 4 नेक्स्ट, माइंड रीप्रोग्रामिंग। हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट्स, रिप्लेस बैड हैबिट्स विद गुड हैबिट्स, आइडेंटिटी शिफ्टिंग, हाउ योर ब्रेन चेंजेस, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन, परमानेंट डोपामाइन बैलेंस। ये किताब का सबसे लाइफ चेंजिंग पार्ट होगा। डोपामाइन डिटॉक्स पार्ट 4, माइंड रीप्रोग्रामिंग प्लस न्यू हैबिट सिस्टम प्लस आइडेंटिटी SHIFT इंट्रोडक्शन। असली बदलाव दिमाग में होता है, आदतों में नहीं। डिटॉक्स सिर्फ मोबाइल छोड़ने का नाम नहीं है। डिटॉक्स नई जिंदगी का ब्लूप्रिंट। डिटॉक्स दिमाग को दोबारा बनाना। डिटॉक्स नई आदतें प्लस नई आइडेंटिटी प्लस नया माइंडसेट। अब हम अंदर से बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सेक्शन 1, आपका दिमाग कैसे बदलता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्सप्लेन्ड। हमारा दिमाग मिट्टी की तरह है, आप जो बार बार करते हो वही आपकी ब्रेन वायरिंग बनती है। हर आदत एक न्यूरॉन रास्ता, स्क्रॉल एक रास्ता, गेमिंग एक रास्ता, रीडिंग नया रास्ता, डीप वर्क नया रास्ता। दिमाग के नियम। रूल 1, जो काम बार बार करो वो आसान हो जाता है। रूल 2, जो आदत छोड़ दो वो वायरिंग कमजोर पड़ जाती है। रूल 3, नई आदत 30-60 दिन में मजबूत बनती है। मतलब आप चाहे कितने भी एडिक्टेड हो, दिमाग आपको नई जिंदगी देने की क्षमता रखता है। सेक्शन 2, बैड हैबिट्स को कैसे रिप्लेस करें। आदत तोड़ने से नहीं, बदलने से खत्म होती है। फॉर्मूला, बैड हैबिट गुड हैबिट, रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म। उदाहरण 1, फोन स्क्रोलिंग रीडिंग 5 पेजेस, गेमिंग 10 मिनट, वॉकिंग, लेट नाइट वॉचिंग, अर्ली स्लीप, ओवरथिंकिंग, जर्नलिंग, जंक फूड, फ्रूट्स, पॉर्न, कोल्ड शावर प्लस मेडिटेशन। ये रिप्लेसमेंट दिमाग को नया रास्ता देता है। दी गोल्डन रूल ऑफ हैबिट, चेंज यू कैनॉट रिमूव अ हैबिट।
You can only replace it. सेक्शन 3 हैबिट डिजाइनिंग सिस्टम, 4 स्टेप मेथड। दुनिया के सबसे सफल लोगों का एक ही सीक्रेट है, वे अपनी हैबिट्स खुद डिजाइन करते हैं। यहाँ हैबिट डिजाइन का पूरा फॉर्मूला है। स्टेप 1 क्यू, ट्रिगर, बदलो। हर बुरी आदत का ट्रिगर होता है। उदाहरण, अकेलापन पोर्न, बॉर्डम रील्स, स्ट्रेस जंक फूड, सैडनेस म्यूजिक ओवरडोज, सोशल प्रेशर गेमिंग। ट्रिगर बदलो, आदत बदल जाएगी। कैसे? मोबाइल कमरे से बाहर, एप्स होम स्क्रीन से हटाओ, कमरे में किताब रखो, गेमिंग अनइंस्टॉल, नोटिफिकेशंस बंद, रात में फोन एयरप्लेन मोड। ट्रिगर ही आदत को उठाता है। ट्रिगर हटाओ, आदत गिर जाती है। स्टेप 2 रिस्पॉन्स, एक्शन, बदलो। जब क्रेविंग आती है, आपको उसे रोकना नहीं, रीडायरेक्ट करना है। उदाहरण, क्रेविंग मोबाइल, रिप्लेसमेंट 20 पुशअप्स, रिप्लेसमेंट 10 मिनट वॉक, रिप्लेसमेंट 5 मिनट ब्रीदिंग। दिमाग को नया रास्ता दो। स्टेप 3 रिवॉर्ड बदलो। बुरी आदत का रिवॉर्ड फास्ट डोपामाइन है, अच्छी आदत का रिवॉर्ड स्लो डोपामाइन है। सीखो फास्ट डोपामाइन को स्टॉप करना। रिवॉर्ड बदलो, आपने आदत बदल दी। उदाहरण, वर्क कंप्लीट 5 मिनट स्ट्रेचिंग, स्टडी कंप्लीट टी, वर्कआउट कंप्लीट म्यूजिक, टास्क कंप्लीट शॉर्ट ब्रेक। रिवॉर्ड नेचुरल और सिंपल होना चाहिए। स्टेप 4 आइडेंटिटी अपग्रेड। सभी हैबिट्स आइडेंटिटी से शुरू होती है। आप जो सोचते हो वैसा बनते हो। आप जो बनना चाहते हो उसी की तरह आदतें बनाओ। उदाहरण, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं फोकस स्टूडेंट हूं, मैं अपने माइंड का मालिक हूं, मैं फोन का गुलाम नहीं हूं। दिमाग आइडेंटिटी के अनुसार हैबिट्स चुनता है। सेक्शन 4 दी आइडेंटिटी शिफ्ट फॉर्मूला, रियल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलनी, आपको खुद को बदलना है। नीचे आइडेंटिटी शिफ्ट का पूरा ब्लूप्रिंट है। स्टेप 1 डिसाइड WHO यू वांट टू बिकम। आप क्या बनना चाहते हैं? कॉन्फिडेंट पर्सन, फोकस स्टूडेंट, डिसिप्लिन्ड बॉय, स्ट्रॉन्ग माइंड पर्सन, नॉन एडिक्टेड पर्सन, फिट काम पर्सन। आइडेंटिटी तय करो, दिमाग हैबिट्स उसी तरह चुनता है। स्टेप 2 प्रूव इट विद स्मॉल विंस। हर दिन एक छोटी जीत आपको नई आइडेंटिटी के करीब ले जाती है। उदाहरण, 1 पेज पढ़ना, 10 मिनट डीप वर्क, 5 मिनट मेडिटेशन, 10 पुशअप्स, 20 मिनट वॉकिंग, रात में 30 मिनट नो फोन। These micro wins brain rewiring. Step 3 रिपीट until effortless. जब आप 30-50 बार एक अच्छी आदत दोहराते हो, वो दिमाग के लिए डिफॉल्ट बन जाती है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। सेक्शन 5 डिसिप्लिन कैसे परमानेंट होता है? डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं, ये एक बायोलॉजिकल ट्रेनिंग है। डिसिप्लिन लो डोपामाइन मन का कंट्रोल, एडिक्शन हाई डोपामाइन मन का कंट्रोल। डिसिप्लिन परमानेंट तब होता है जब 3 चीजें कंट्रोल में हो। 1 डिजिटल कंट्रोल, नो यूजलेस एप्स, नो नोटिफिकेशन, नो लेट नाइट फोन, नो पॉर्न, नो सोशल मीडिया ओवरडोज। ये सब आपकी विल पावर बचाते हैं। 2 फिजिकल कंट्रोल, वॉकिंग, वर्कआउट, योगा, गुड स्लीप, कोल्ड शावर्स। शरीर मजबूत, दिमाग मजबूत। 3 इमोशनल कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल, क्रेविंग कंट्रोल, क्रेविंग कंट्रोल, एडिक्शन कंट्रोल। इमोशन कंट्रोल कैसे? जर्नलिंग, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, साइलेंस, सेल्फ टॉक, अवेयरनेस। ये मन को शांत और स्थिर करते हैं। सेक्शन 6 लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन। डिटॉक्स टेम्पररी नहीं, ये लाइफस्टाइल है। नीचे परमानेंट लाइफस्टाइल सिस्टम है। 1 डेली रूल, मॉर्निंग नो फोन 1 आवर, नाइट नो फोन 1 आवर, 1 आवर डीप वर्क, 20 मिनट्स वॉक, 10 मिनट्स मेडिटेशन, 30 मिनट्स रीडिंग। 2 वीकली रूल, संडे डिजिटल डिटॉक्स, रूम क्लीनिंग, रिफ्लेक्शन जर्नलिंग, स्किल लर्निंग 2 आवर्स। 3 मंथली रूल, 12 घंटे कंप्लीट डिटॉक्स, लाइफ ऑडिट, हैबिट्स अपग्रेड, गोल रीसेट,
सेक्शन 7 माइंड रिप्रोग्रामिंग TOL काइटी टूल 1 5 सेकंड रूल। क्रेविंग आते ही 5 4 3 2 1 तुरंत उठो, एक्शन करो। टूल 2 10 मिनट रूल। काम करने का मन न हो, कहो बस 10 मिनट करूंगा, दिमाग ट्रिक में आ जाता है। टूल 3 फोन आउट ऑफ रूम रूल। फोन कमरे से बाहर 60% प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। टूल 4 एनवायरनमेंट डिजाइनिंग। साफ टेबल, किताब सामने, फोन दूर, पानी पास, नोटबुक रेडी। एनवायरनमेंट हैबिट कंट्रोलर। टूल 5 2 मिनट मेडिटेशन। जब भी दिमाग बिखरे 2 मिनट आइज क्लोज, डीप ब्रेथ रीसेट। पार्ट 4 समरी, बहुत महत्वपूर्ण। दिमाग रिवायरिंग करता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हैबिट तोड़ नहीं सकते, रिप्लेस कर सकते हैं। ट्रिगर बदलो, आदत बदल जाएगी। आइडेंटिटी शिफ्ट से डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। स्मॉल डेली विंस दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाती है। एनवायरनमेंट रीडिजाइन हैबिट्स बदल देता है। माइंड रीप्रोग्रामिंग परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। लाइफस्टाइल सिस्टम परमानेंट डिटॉक्स। जैसे ही हम डोपामाइन डिटॉक्स की इस गहरी यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं, एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सच्ची आजादी उन चीजों से बचने में नहीं है, बल्कि उन चीजों को चुनने में है जो आपके जीवन को बेहतर बनाती है। हमने इस पूरी समरी में समझा कि डोपामिन हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि दिशा निर्देशक है। समस्या डोपामिन नहीं, उसका लगातार ओवर स्टिमुलेशन है। जब हम बिना सोचे समझे हर छोटे ट्रिगर पर आनंद ढूंढते रहते हैं, सोशल मीडिया, गेमिंग, शॉर्ट वीडियो, फास्ट फूड, पॉर्न, बेकार स्क्रॉलिंग, बिंज वॉचिंग, तब हमारा दिमाग अपनी नेचुरल सेंसिटिविटी खो देता है। लेकिन जैसे ही हम एक कदम पीछे लेते हैं, अपने दिमाग को रीसेट करते हैं, अपने निर्णयों पर दोबारा नियंत्रण लेते हैं और अपनी लाइफ को पर्पस ड्रिवन डायरेक्शन देते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। आपने क्या पाया इस पूरी जर्नी में? आपके दिमाग की वायरिंग कैसे काम करती है? डोपामाइन कैसे मोटिवेशन और डिसिप्लिन को नियंत्रित करता है? क्यों आज का माइंड आधुनिक टेक्नोलॉजी का स्लेव बन गया है? कैसे आप डिस्ट्रैक्शंस को पहचान कर उनसे मुक्त हो सकते हैं? कैसे डीप वर्क, डिसिप्लिन और रियल हैप्पीनेस पैदा होती है? और सबसे महत्वपूर्ण, लाइफ को रीबिल्ड करने का स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट। अब आप पहले से ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा जागरूक हैं, ज्यादा कंट्रोल में हैं। इस मोमेंट पर आपने अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, अपने दिमाग को वापस अपने हाथ में लेने का। याद रखिए, डोपामाइन डिटॉक्स कोई एक दिन की टेक्निक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिजाइन है, एक माइंड रिवायरिंग मॉडल है, एक प्रक्रिया है जो हर दिन आपके सोचने के तरीके को शेप देती है। आपने इस पूरी समरी के हर पार्ट में वो सब कुछ सीखा है जो आपको चाहिए। अब सिर्फ एक कदम बचा है, एक्शन, कंसिस्टेंसी, रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। अंतिम संदेश, आप हर वो चीज बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप उतनी ही गहराई से ग्रो कर सकते हैं जितना आप सोचते भी नहीं। बस अपने अटेंशन, फोकस और डोपामाइन के प्रवाह को सही दिशा दे। स्लो डोपामाइन, डीप वर्क, फोकस लिविंग, पर्पस ड्रिवन एक्शंस। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, मैंने अपनी जिंदगी को खुद बदल दिया। एक छोटे से निर्णय से